आज हम लोग तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर उपस्थित हैं। ये वही स्थान है जहाँ आज के 2400 वर्ष पहले तथागत 45 वर्षों तक लोक कल्याण का जीवन व्यतीत करके महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए थे। भगवान का जो महापरिनिर्वाण का वर्णन है दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में अंकित है। भगवान बुद्ध की पूरी अंतिम यात्रा का उसमें वर्णन है। दीघ निकाय कहता है, महापरिनिर्वाण सूत्र कहता है, भगवान वैशाली में थे। वैशाली में भगवान के पास मार आया और मार ने भगवान से महापरिनिर्वाण के लिए याचना किया। भगवान ने मार से कहा कि मार, मैं तब तक महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा जब तक हमारे उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनियाँ धर्म विनय को ठीक से समझ नहीं जाएंगे। उसके बाद मार वापस चला गया। भगवान चपाल चैत्य में थे। चपाल चैत्य में पुनः मार का आक्रमण हुआ और मार ने भगवान से पुनः महापरिनिर्वाण के लिए याचना किया। भगवान ने बंदे आनंद से कहा, आनंद ये तथागत चाहे तो कल्पों तक जीवित रह सकते हैं। जिस समय भगवान आनंद से कह रहे थे कि तथागत चाहे तो कल्पों तक रह सकते हैं, उस समय बनते आनंद के ऊपर मार का भी आक्रमण हो गया था। बनते आनंद भगवान की बात को अनसुना कर देते हैं, भगवान की बात को ध्यान नहीं देते हैं। भगवान ने मार से कहा कि जाओ मार, आज के 3 माह बाद हम कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। जब भगवान ने महापरिनिर्वाण की घोषणा करी तो बनते आनंद के ऊपर से मार का प्रभाव खत्म हो गया। बनते आनंद ने जब भगवान से महापरिनिर्वाण के बारे में सुना तो बनते आनंद भगवान से कहते कि भगवान, आपके महापरिनिर्वाण का भी उचित समय नहीं है। भगवान महापरिनिर्वाण करने की बात को आप टाल दीजिए। तो भगवान आनंद से कहते कि नहीं आनंद, जिस तरह से धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है, उसी प्रकार तथागत के मुँह से निकली हुई बात वापस नहीं आती है। तथागत कभी उगल करके निकलते नहीं हैं। भगवान आनंद से कहते कि आनंद, भिक्षु संघ से कहो कि हम 3 महीने ही वर्षावास करेंगे और 3 महीने के बाद कुशीनगर से प्रस्थान करेंगे। भगवान 3 महीने वैशाली में वर्षावास किए। 3 महीने तक भगवान वैशाली में शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते रहे। 3 महीने के बाद भगवान वैशाली से प्रस्थान करते हैं तो वैशाली की जनता भगवान के पीछे पीछे चल रही थी। भगवान ने वैशाली की जनता को कई बार कहा कि आप लोग वापस जाइए। वैशाली की जनता भगवान से कह रही थी, भगवान आप वैशाली में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त करें। भगवान ने उनको भी समझाया कि नहीं, तथागत ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की घोषणा कर रखी है, इसलिए वैशाली महापरिनिर्वाण प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन वैशाली के लोग नहीं मान रहे थे, वो भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान जब वैशाली से बाहर निकले तो गंगा नदी पड़ रही थी। भगवान अपने भिक्षुओं को लेकर के अपने रिद्धि बल से गंगा को पार कर जाते हैं। उपासक उपासिकाएँ वो गंगा के पार ही रह जाते हैं। कुछ उपासक लोग तो गंगा में कूद जाते हैं कि तैर करके हम पार कर जाएंगे। कुछ उपासक लोग नाव ढूंढने लगते हैं कि हम नाव से पार कर जाएंगे। भगवान गंगा के पार आकर के भिक्षुओं से कहते हैं, देखो भिक्षुओं, वैशाली की जनता को देखो, ये लोग समुद्र के किनारे किनारे कोई नाव ढूंढ रहा है,
कोई तैरने का प्रयास कर रहा है, कोई हताश निराश खड़ा हुआ है कि तथागत आप साथ नहीं मिल पाएगा, साथ नहीं पकड़ पाएंगे। भगवान कहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने अभी नदी पार की है, इसको ऐसे समझना चाहिए कि संसार में अपने दुख से पार जाने वाले बहुत कम लोग हैं। बाकी लोग इसी संसार में वैशाली के लोगों की तरह भाग दौड़ करने वाले हैं। भगवान भिक्षुओं को उपदेश करके कुशीनगर के तरफ चलते हैं। भगवान जब कुशीनगर के सीमा पे प्रवेश करते हैं तो यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर एक पावा नाम की जगह है। पावा भी उस समय शाक्यों का गणराज हुआ करता था, मल्ल राजाओं का गणराज हुआ करता था, छोटा सा राज्य था, उनका जनपद था। भगवान पावा पहुँचते हैं, पावा में शाम हो जाता है। पावा में भगवान बुद्ध के एक बड़े उपासक रहते थे, उनका नाम था चुंद। चुंद का सोने का व्यापार था, सोने का व्यापार करते थे। उनको जब पता चला कि भगवान हमारे यहाँ आए हुए हैं, हमारे नगर में आए हुए हैं और भगवान हमारे आम्र वन में विश्राम कर रहे हैं, चुंद अपने बच्चों के साथ अपने आम्र वन में जाते भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान चुंद को दान कथा, शील कथा से संतोष प्रदान करते हैं। बनते आनंद बनते भगवान की बात, उनकी देशना सुनकर, उनका उपदेश सुन करके चुंद और उनका परिवार बहुत प्रभावित होता है और चुंद भगवान से कहते, भगवान कल का आप भोजन हमारा स्वीकार करें। भगवान उनका भोजन स्वीकार कर लेते हैं। चुंद रात भर भिक्षु संघ के भोजन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत तरह के खाद्य पदार्थ बनाते हैं। उसमें से एक विशेष खाद्य पदार्थ बनाते हैं जिसे शुक्र मद्दव बोला जाता है। शुक्र मद्दव को लेकर के विद्वानों में बड़ा विभेद है। कुछ लोग उसे शकरकंद कहते हैं, कुछ लोग उसे सुअर का मांस कहते हैं। भगवान को, उनके भिक्षु संघ को तरह तरह का भोजन उनके लिए बताया गया। जब भगवान के समक्ष तरह तरह के व्यंजन आए तो भगवान, क्योंकि लोक विदु हैं, भगवान लोक की गति को जानते हैं, संसार की गति को जानते हैं। भगवान ने शुक्र मद्दव को देखा तो भगवान समझ गए कि शुक्र मद्दव खाने लायक नहीं है। भगवान चुंद से कहते हैं कि चुंद, जो अन्य भोजन पदार्थ भिक्षुओं को कराओ, शुक्र मद्दव किसी भिक्षु को मत देना, किसी उपासक उपासिका को मत देना। शुक्र मद्दव कोई पचा नहीं सकता है, शुक्र मद्दव केवल मुझे देना। सारा का सारा भोजन पदार्थ भिक्षुओं को परोसा गया और भगवान ने शुक्र मद्दव लिया। जब भगवान शुक्र मद्दव लिए, थोड़ी देर के बाद वो शुक्र मद्दव जहर बन गया था। भगवान को मरणांतर पीड़ा होने लगी। भगवान थोड़े दूर चलते हैं, भगवान से चला नहीं जाता है, भगवान बैठ जाते हैं। कुछ दूर भगवान विश्राम करके फिर थोड़े दूर चलते हैं, भगवान से पुनः नहीं चला जाता, भगवान बैठ जाते हैं। इस तरह से पावा से भगवान जब चले हैं तो कुशीनगर आते आते भगवान को लगभग 25 जगह बैठना पड़ा है और कुशीनगर पहुंचने के पहले भगवान को पेचिश शुरू हो जाता है, खूनी पेचिश शुरू हो जाता है और भगवान बहुत दुर्बल हो जाते हैं। भगवान की अवस्था भी 80 साल की थी, उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। जब भगवान कुशीनगर में आते हैं तो यहाँ मुकुट बंधन चैत्य भगवान वहाँ पहुँचते हैं। बनते आनंद से कहते हैं, बनते आनंद आप मल्लों के पास जाइए, मल्ल राजाओं से कहिए भगवान आपके नगर में आए हैं और आपके राजकीय उद्यान में महापरिनिर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं। जब मल्लों को भगवान बनते आनंद की सूचना मिली तो मल्ल राजाओं ने बनते आनंद से कहा कि आप जाकर के भगवान से कहिए भगवान जहाँ चाहे वहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त करें। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये मल्लों का राजकीय उद्यान था, साल वन था। भगवान इसी साल वन में आते हैं और बनते आनंद से कहते कि आनंद संघाटी बिछा दो। बनते आनंद संघाटी बिछाते, भगवान विश्राम करते थोड़ी देर।
विश्राम करने के बाद भगवान भिक्षु संघ को बुलाते हैं। भिक्षु संघ आता है, भगवान भिक्षुओं को उपदेश करते हैं। भिक्षुओं को उपदेश करने के बाद भगवान कहते हैं कि भिक्षु यदि धर्म के बारे में, बुद्ध के बारे में, संघ के बारे में कोई शंका हो तो पूछो। भगवान का संघ मौन रहता। भगवान 3 बार कहते हैं कि यदि कोई शंका हो तो पूछो। भगवान का संघ 3 बार मौन रहता है। तो भगवान भिक्षुओं को कहते हैं, हंद दाने भिक्षवे अमंत्यामी ओ भया धम्मा संकारा अपमादेन संपादित है। अर्थात हे भिक्षुओं, संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य हैं। जो उत्पन्न होता हो नष्ट हो जाता है। जो उत्पन्न हुआ है उनका नष्ट होना, उनका उपशांत होना ही सुख होता है। भगवान भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं समय रहते जीवन मुक्त हो जाओ। भगवान उनको कहते हैं कि समय रहते शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए श्रोतापन हो जाओ, सकृदागामी हो जाओ, अनागामी हो जाओ। भगवान भिक्षुओं को उपदेश करके आनंद बनते से कहते हैं कि आनंद मल राजाओं से भी कहो, उनके लोगों से भी कहो कि तथागत रात्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर जाएंगे। जिनको भी बुद्ध धर्म के बारे में, संघ के बारे में कोई शंका हो, वो लोग आकर के पूछें। नहीं तो उन लोगों को भी लगेगा कि तथागत हमारे बीच से चले गए और हम लोग अपनी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाए। बंते आनंद के कहने के बाद मल्ल राजा लोग अपने परिवार को लेकर के भगवान का दर्शन करते रहे। और दर्शन करने के बाद जब सब लोग जा चुके थे, बंते आनंद बहुत दुखी थे। एक पेड़ के पास जा कर के एक पेड़ की डाल को ऐसे पकड़ कर निराश हताश खड़े हुए थे। भगवान ने भिक्षुओं से पूछा कि आनंद कहाँ है। भिक्षुओं ने कहा, भगवान आनंद एक पेड़ के नीचे बहुत उदास बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा कि आनंद को बुलाओ। बनते आनंद बुलाए जाते हैं। भगवान उनको समझाते हैं, कहते हैं आनंद मैंने पहले ही कहा था कि सब अनित्य है। जो उत्पन्न होता सब नष्ट हो जाता है। आनंद तथागत भी अनित्य है। बनते आनंद भगवान से कहते, भगवान जब आप थे तो चारों दिशाओं से भिक्षु लोग आते थे, भिक्षुनियाँ आती थी, उपासक आते थे, उपासिकाएँ आते थे। भगवान आपसे मिल करके, आपका दर्शन करके, आपकी देशना को सुन करके लोगों को बहुत संतोष होता था, लोगों को बहुत प्रसन्नता होती थी। भगवान जब आप नहीं रहेंगे तो भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिकाएँ एक किनका दर्शन करेंगे। तो भगवान कहते कि आनंद मेरे न रहने के बाद तथागत ने जहाँ जन्म लिया है वहाँ का दर्शन करना चाहिए। आनंद मेरे न रहने के बाद तथागत ने जहाँ ज्ञान की प्राप्ति के वहाँ दर्शन करना चाहिए। आनंद मेरे न रहने के बाद तथागत ने जहाँ पहला धम्मोपदेश किया वहाँ दर्शन करना चाहिए। आनंद मेरे न रहने के बाद तथागत ने जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया वहाँ दर्शन करना चाहिए। बनते आनंद कहते, भगवान आप नहीं रहेंगे तो आपका हम सम्मान कैसे करेंगे, आपकी पूजा कैसे करेंगे। भगवान कहते कि आनंद मेरे सम्मान के बारे में, मेरे पूजा के बारे में चिंतित हो। जिस तरह से चिंतन कर रहे हो, जिस तरह से सोच रहे हो, तथागत वैसे पूजित नहीं होते, तथागत वैसे सम्मानित नहीं होते हैं। तथागत तब सम्मानित होते हैं जब तथागत के भिक्षु तथागत के बताए हुए धर्म विनय के अनुसार आचरण करते हैं। आनंद तथागत तब सम्मानित होते हैं, तब पूजित होते हैं जब तथागत की भिक्षुनियाँ तथागत के बताए हुए धर्म विनय के अनुसार आचरण करती हैं। आनंद तथागत तब सम्मानित होते हैं, तब पूजित होते हैं जब तथागत के उपासक तथागत के बताए हुए धर्म विनय के अनुसार आचरण करते हैं। आनंद तथागत तब सम्मानित होते हैं, तब पूजित होते हैं जब तथागत की उपासिकाएं तथागत के बताए हुए धर्म विनय के अनुसार आचरण करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, तथागत को धूप जलाने से, तथागत के समक्ष दीप लगाने से, तथागत के समक्ष पुष्प रखने से तथागत पूजित नहीं होते हैं, तथागत सम्मानित नहीं होते हैं।
यहाँ तथागत के सामने तथागत को प्रणाम करने से भी तथागत सम्मानित नहीं होते, तथागत पूजित नहीं होते हैं। तथागत तब सम्मानित होंगे, तथागत तब पूजित होंगे जब हम भिक्षु लोग तथागत के बताए हुए धर्म विनय के अनुसार आचरण करेंगे। और तथागत तब पूजित होंगे, तब सम्मानित होंगे जब तथागत के उपासक, तथागत की उपासिकाएं तथागत के बताए हुए धर्म विनय के अनुसार आचरण करेंगे। तथागत से भंते आनंद ने पुनः पूछा कि भगवान आप नहीं रहेंगे तो आपके शरीर का अंतिम क्रिया कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा कि आनंद, जिस तरह से चक्रवर्ती सम्राट के शरीर का अंतिम क्रिया किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार तथागत का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। और भी बहुत सारे बातें होती हैं। भिक्षु संघ के साथ भगवान सबको उपदेश करते रहते हैं और उपदेश करने के बाद भगवान का जैसे रात का प्रथम पहर होता है, भगवान ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर भगवान ध्यान की अवस्था में रहते हैं। ध्यान कई प्रकार का होता है, भगवान लगातार उन ध्यानों में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। भगवान अंतिम पहर में, वैशाख पूर्णिमा के अंतिम पहर में यानी भोर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं। जिस तरह से प्रतिमा है इसी पोजीशन में भगवान यहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त कर जाते हैं। जब भगवान महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं तो भगवान के मृत शरीर को 7 दिन तक यहाँ रख करके उसका जो है दर्शन किया लोगों ने। 7वें दिन भगवान के शरीर को यहाँ से मुकुट बंधन चैत्य ले जाया जाता है और भगवान को वहाँ जो है दाह संस्कार किया जाता है हिरणावती के किनारे, और भगवान की अस्थियों को 8 भागों में बांटा जाता है। 8 जगहों के राजा लोग, उनके प्रतिनिधि लोग भगवान के दाह संस्कार में सम्मिलित हुए थे। सब लोग भगवान का अस्थि धातु अपने अपने राज्य में ले जाते हैं और उन राज्यों में भगवान के अस्थि स्तूप बनते हैं। कुशीनगर के मल्लों को भी एक भाग मिला था अस्थि का। इसके पीछे, इस विहार के पीछे जो स्तूप है भगवान का, उसमें अस्थि रखी हुई है। जब से भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ तब से भगवान के उपासक, भगवान की उपासिकाएं, भगवान के भिक्षु, भगवान की भिक्षुनियाँ वो 4 दिशाओं से, विभिन्न देशों से भगवान का दर्शन करने आते हैं। वो सारनाथ भी जाते हैं, कुशीनगर भी जाते हैं, बुद्धगया भी जाते हैं, लुम्बिनी भी जाते हैं। लगातार लोग इन जगहों पे दर्शन करने आते हैं। और आज गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोग भी यहाँ पे कुशीनगर आए हुए हैं और इस अवसर पर आप लोग भी हमेशा की तरह भगवान के इस महापरिनिर्वाण भूमि का दर्शन करने आए हैं। अभी हम लोगों ने भगवान के समक्ष तीर्थ वंदना किया है और आपको भगवान के बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो समय समय पर इन पवित्र भूमियों का दर्शन करना चाहिए। जीवन में बहुत पुण्य कर्म किया जाता है। पुण्य जो कर्म है उसका फल मिल भी सकता, नहीं मिल सकता है, लेकिन जो महापरिनिर्वाण भूमि है, जो ज्ञान भूमि है, जो उपदेश भूमि है, भगवान का जो जन्म भूमि है, वहाँ दर्शन करने से बहुत अपरिमित पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जीवन के लिए पुण्य बहुत सहायक होता है। तो जब भी कोई अवसर मिले तो कुशीनगर के अलावा अन्य धर्मस्थलों पर भी आप लोग दर्शन करें और भगवान बुद्ध के बताए हुए धर्म के अनुसार आचरण करें। अब इन्हीं बातों के साथ हम लोग अपनी बातों को, अपनी देशना को ही समाप्त कर रहे हैं। लामा जी लोगों का पूजा वंदना भी चल रहा है। तो पुनः हम लोग 3 बार भगवान की इस जो प्रतिमा है उसको हम लोग प्रणाम करेंगे। तो 3 बार आप लोग पुनः आप लोग प्रणाम की मुद्रा में बैठ जाएं और 3 बार आप सब लोग बोले साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि धम्मं नमामि, संघं नमामि संघं नमामि। साधु साधु।